हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम सीपीसी के सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को पढ़ेंगे। सीपीसी का सेक्शन 9 जो है वो डील करता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट हैव jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly आर इम्प्लाइडली बार्ड। सेक्शन 9 कहता है कि कोर्ट्स जो हैं वो उनके पास जुरिस्डिक्शन है सूट ऑफ सिविल नेचर को, सभी प्रकार की सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्रायल करने का उनके पास जुरिस्डिक्शन है, एक्सेप्ट वो सूट्स जिनका कॉग्निजेंस या तो एक्सप्रेसली बार कर दिया गया है या तो इम्प्लाइडली बार कर दिया गया है। मतलब या तो एक्सप्रेस बार है या तो इम्प्लाइड बार है। तो उस बार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो कोर्ट ट्रायल चला सकता है सभी प्रकार के सूट ऑफ सिविल नेचर का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है, ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड इज ए सूट ऑफ सिविल नेचर, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rights or ceremonies। एक्सप्लेनेशन 1 में ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए एक सूट है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस, मतलब या तो किसी संपत्ति के संपत्ति का अधिकार या तो किसी पद का अधिकार अगर किसी सूट में कंटेस्ट किया जा रहा है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर ही माना जाएगा, भले ही वो जो राइट है वो इंटायरली डिपेंड करता है डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। मतलब अगर किसी सूट में राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस कंटेस्ट किया जा रहा है तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर माना जाएगा, इस बात के होते हुए भी कि वो जो राइट है वो तो इंटायरली डिपेंड कर रहा है उस क्वेश्चन के डिसीजन पे जो क्वेश्चन रिलीजियस राइट और सेरेमनी से रिलेटेड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस रिफर टू इन एक्सप्लेनेशन 1 और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर प्लेस। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फीस अटैच्ड है कि नहीं अटैच्ड है उस पद से जो पद एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है, और इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑफिस जो है वो पद जो है वो पर्टिकुलर प्लेस से अटैच्ड है कि नहीं अटैच्ड है। मतलब फीस और प्लेस के ना होने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस सेक्शन के पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये था सेक्शन 9। अब हम देखेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी, सेक्शन 10 डील्स विद द स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 को हम रेस सब जुडिस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसकी जो हेड नोट है वो है स्टे ऑफ सूट। ठीक है, तो सेक्शन 10 अब हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इश्यू is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending। यहाँ पे ध्यान देना, where such suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claimed or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before the Supreme Court। सेक्शन 10 ये कहता है कि कोई भी कोर्ट ट्रायल नहीं चलाएगा किसी ऐसे सूट का जिस सूट में जो मैटर इश्यू में है वो मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशली इश्यू में था किसी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में, वो सूट सेम पार्टीज के बीच में था या वो सूट जो है उन पार्टीज़ के बीच में था जिसके अंडर अब सब्सिक्वेंट सूट की पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं उन पार्टीज़ के बीच में था, और टाइटल भी सेम था दोनों का। और अब स्थिति क्या है
वो जो सूट था प्रीवियस वाला वो अभी पेंडिंग है, या तो सेम कोर्ट में पेंडिंग है या तो दूसरे कोर्ट में पेंडिंग है, किसी इंडिया में ही पेंडिंग है, या तो सेम कोर्ट में या तो दूसरे कोर्ट में पेंडिंग है, और जिस कोर्ट में पेंडिंग है उसके पास जुरिस्डिक्शन है रिलीफ ग्रांट करने का। ठीक है, या तो मान लीजिए इंडिया में नहीं पेंडिंग है तो इंडिया के बियॉन्ड भी किसी कंट्री में किसी कोर्ट में पेंडिंग है, और वो जो कोर्ट है वो इस्टेब्लिश या कंटिन्यू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके पास जुरिस्डिक्शन है, या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। तो कोई भी कोर्ट अगर ऐसी पेंडेंसी है इन कोर्ट्स में जो अभी हमने बताया, तो कोई भी कोर्ट उस शूट के ट्रायल के साथ प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है द पेंडेंसी ऑफ ए सूट इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर मान लीजिए फॉरेन कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है तो वो इंडियन कोर्ट को बार नहीं करेगा कि उस सूट के ट्रायल चलाने से, भले ही सेम कॉज ऑफ एक्शन है आप ट्रायल चला सकते हैं फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तो। ठीक है, एक बार सेक्शन 10 को फिर से देख लेते हैं। सेक्शन 10 एक्चुअली रेस सब्जुडिस से डील करता है। जो मामला सब्जुडिस है उसका ट्रायल, नवीन ट्रायल नहीं चलेगा। ठीक है, सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा उस सूट के ट्रायल के साथ जिस सूट में जो मैटर इश्यू में है वो मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू में है किसी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में। ठीक है, पार्टीज भी सेम है। ठीक है, या अगर सेम नहीं है तो वो पार्टीज हैं जिसके अंडर में सब्सिक्वेंट सूट वाली पार्टीज क्लेम कर रही हैं, वो पार्टीज है, और टाइटल भी सेम है। ठीक है, मतलब वो सेम ग्राउंड पे है, और जो सूट है वो पेंडिंग है या तो सेम कोर्ट में या किसी दूसरे कोर्ट में, इंडिया में ही किसी दूसरे कोर्ट में जिसके पास जुरिस्डिक्शन है रिलीफ देने का, या मान लीजिए इंडिया से बियॉन्ड किसी कोर्ट में है तो वो कोर्ट जो है इस्टेब्लिश है, कंटिन्यू की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके पास भी जुरिस्डिक्शन या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। तो अगर ऐसी पेंडेंसी चल रही है तो कोई भी कोर्ट उसी सूट का नवीन ट्रायल नहीं चलाएगा। ये सेक्शन 10 बार करता है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर फॉरेन कोर्ट में पेंडेंसी है तो ये इंडियन कोर्ट को प्रिक्लूड नहीं करता है, और ये इंडियन कोर्ट जो है वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे वो सूट को ट्रायल कर सकती है, सूट का ट्रायल चला सकती है। So this is all about section 9 and section 10. I hope you have learned from this video. If you have gained something from this video, please do like, share and subscribe. Thank you.